लड़की जब छात्रावास लौटी तो उसने अनजाने में देखा कि 8वीं मंजिल की सीढ़ियों के मुहाने पर दीवार पर एक बड़ा सा अंक 1 चमक रहा है। वह चौंक गई क्योंकि पहले वहाँ कुछ नहीं था और समझ नहीं पा रही थी कि अचानक यह संख्या क्यों दिखाई दे रही है। वह इस रहस्य को समझने की कोशिश ही कर रही थी कि खबर मिली एक रूममेट गायब है। किसी ने बताया कि कल रात जब वह सीढ़ियां चढ़ रही थी तो उसने उसे देखा था, लेकिन लाइट अचानक बुझी और वह पलक झपकते ही ओझल हो गया। एक रूममेट ने इसे वहम कहकर टालना चाहा, पर लड़की ने गंभीर स्वर में कहा कि इस इमारत में हर साल कुछ लोग बिना कारण गायब हो जाते हैं और कभी सच्चाई सामने नहीं आती। दूसरी लड़की ने बात काट दी कि बकवास छोड़ो, काम पर देर हो रही है, और मजबूरी में सब अपने अपने काम पर निकल गईं। कई घंटों की थकान के बाद छुट्टी मिली तो एक सहकर्मी ने 7 बारबेक्यू खाने का निमंत्रण दिया, पर लड़की ने व्यस्तता के कारण मना कर दिया और रूममेट के साथ छात्रावास लौट आई। रास्ते में उसी सहकर्मी का संदेश आया कि वह गाड़ी पकड़ चुकी है और पूछ रही है कि वे लोग आकर साथ खाना चाहेंगी क्या। दोनों संदेश पढ़कर ललचा रही थीं कि तभी उन्होंने देखा वही सहकर्मी उनके पास से छलांग लगाकर आगे बढ़ गई। उन्होंने आवाज दी पर वह बिना जवाब दिए सीधे 8वीं मंजिल की सीढ़ियों तक पहुंची और अचानक मुड़ते ही लाइट टिमटिमाई और वह फिर गायब हो गई। डर और जिज्ञासा के बीच लड़की ने ऊपर देखा तो सुबह वाला अंक 1 अब 2 बन चुका था। रूममेट अभी भी सहकर्मी के रहस्यमय गायब होने को लेकर परेशान थी और दोनों जल्दी से कमरे की ओर लौटी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया पर किसी ने नहीं खोला, जिससे बेचैनी और बढ़ गई। आखिर चाबी से दरवाजा खोला तो अंदर केवल एक रूममेट थी जिसने कहा कि वह पूरे समय यहीं थी और किसी को आते जाते नहीं देखा। रात 12 बजे तक भी सहकर्मी नहीं लौटी और फोन लगातार बंद मिला, जिससे उनका डर वास्तविक चिंता में बदल गया। तभी दरवाजे पर अजीब दस्तक हुई और सब सिहर उठी। हिम्मत करके दरवाजा खोला तो बाहर 2 लड़कियां खड़ी थीं, जो पूछ रही थीं कि क्या उन्होंने चेन युए को देखा है, क्योंकि वह 1 दिन से गायब है। यह सुनते ही सबको लगा मामला साधारण नहीं है और उन्होंने भी अपने सहकर्मी के गायब होने की बात साझा की। किसी ने फुसफुसाकर कहा कि इस इमारत के एक कमरे में कभी हत्या हुई थी और हर रात 12 बजे बालकनी से सफेद साया गुजरता है, जिससे माहौल और भयावह हो गया। डर के बावजूद उन्होंने तय किया कि नीचे जाकर खोजते हैं। सीढ़ियां उतरते समय लाइट फिर टिमटिमाई और सबका दिल धड़क उठा। तभी नीचे से एक साया ऊपर आता दिखा, पर लाइट लौटते ही पता चला वह वार्डन आंटी थी। लड़कियों ने उन्हें गुमशुदगी की बात बताई तो उन्होंने डांटते हुए कहा कि कोई गायब नहीं है, वे पहली मंजिल पर शिफ्ट हुई हैं और अभी उन्हें सोते देखा है। उन्होंने सबको बेकार की बातें छोड़कर सोने भेज दिया। लौटते समय लड़की ने दीवार पर नजर डाली तो संख्या 3 हो चुकी थी। उसने सबको रोका और कहा कि अभी तो 2 थी, पर बाकी ने इसे भ्रम कहकर टाल दिया। तभी किसी ने याद दिलाया कि अभी एक और लड़की गायब हुई है और अगर हर साल 5 लोग गायब होते हैं तो अब 3 हो चुके हैं। अचानक ध्यान आया कि चूशियां भी साथ थीं, पर अब कहीं नहीं दिख रही। वे घबराकर कमरे में लौटी तो वह भी नहीं मिली। अब स्पष्ट था कि चेन युए, झाओ मेंग और चूशिया तीनों सचमुच लापता हैं। लड़कियों ने तय किया कि पहली मंजिल पर जाकर सच्चाई देखेंगे।